कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया, इतने सालों में किसी सरकार ने नहीं किया जो मोदी और योगी ने किया है। योगी जी ने तो आज इतना कुछ कर दिया है कि हर घर में योगी जी का डंका बज रहा है। इतना महिलाएं बढ़ रही, महिलाएं इतना योगी जी से जुड़ गई हैं कि वो अपने आप को इतना सेफ करने लगी कि जो घर से निकलने में डर रही थी, आज वो निडर होकर निकल रही हैं और योगी जी बोल रही हैं। मेरा तो चले तो मैं आजीवन योगी जी को ही बना के रखूं। अरे मैम, वो तो एक नकल है, क्योंकि उन्होंने ये देखा ना बीजेपी कहाँ से बढ़ रही है और बीजेपी में क्या हो रहा है, तो वो एक चीटिंग करना शुरू कर दी है। ठीक है ना, उनका एक चीटिंग है ना, तो कभी महिला वो बन पाएंगी ना महिलाओं को साथ वो दे पाएंगी। वो एक समय था कि बच्चे स्कूल से जाने में आने में बच्चियां डर रही थी, आज बच्चियां निडर होकर क्यों निकल रही हैं? क्योंकि योगी जी का राज है ना, इस वजह से। अखिलेश जी आए थे, जिस दिन शपथ ग्रहण किए थे उसी दिन गोलीकांड शुरू हो गया था। तो उनके यहाँ तो गुंडेगर्दी चलती ना, गुंडा राज चलता है। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल अधिकार दिया है, सारे अधिकार दिए हैं, तभी तो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो महिलाएं कहीं पर घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। इतने अत्याचार होते थे, इतने सब कुछ होते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन योगी जी जब से आए तब से सारी महिलाएं और लड़कियां सब सुरक्षित हैं। हाँ मैम, बहुत चेंज देखा है। अगर बात की जाए लड़कियों की सुरक्षा की, तो इस समय लड़कियां ज़्यादा सेफ हैं अगर पहले के बदौलत देखा जाए तो। मतलब जितने भी इन लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो काफ़ी सपोर्टिव है गर्ल्स के लिए कि वो आगे बढ़ रही हैं और बहुत सेफ फील कर रही हैं। हाँ, पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है यहाँ पे लोग। कि अगर हम देखते हैं योगी सरकार में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है इसने, और आगे भी योगी सरकार ही आएगी। अरे भैया, योगी सरकार तो आएगी और क्या पूरे। हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि योगी बिल्कुल नहीं है। आप प्रियंका जी को पूछ रही थी ना, आके एक बार देख ले, खुदे डर के भाग जाएंगी। जो प्रलोभन दे रही हैं वो आज स्कूटी का और पैसों का, ये राजस्थान में दे, महाराष्ट्र में दे, पंजाब में दे। पंजाब में हिल रही है सरकार, वहाँ डोले। वहाँ की सियासत छोड़ के आप योगी, क्योंकि योगी में जा रही है, कोई बचा नहीं, फिर भी यहाँ प्रयास कर ले, कोई बात नहीं, करना चाहिए। अरे हम तो यही कहेंगे, जाइए जहाँ डूब रही वहाँ बचाइए ना, यहाँ क्यों आ रही? यहाँ तो कुछ है ही नहीं आपका, क्यों फालतू प्रयास कर रही हैं? जो डूब रही है उसको बचा लीजिए, शायद आपका बच जाए। जैसा होता नहीं है, सैलाब आ जाता है, जब चुनाव होता तब वो बाहर दिखाई देती है, उससे पहले तो आगे पीछे। कोरोना काल में कहीं नहीं दिखाई दे दोनों भाई बहन, आज वो दिखाई दे रही है कि हाँ हम ये कर रहे हैं। अरे ये करके लैपटॉप बांट के, स्कूटी बांट के कुछ होगा? फ्री बिजली दे के कुछ होगा? ये बताइए। जब तक जनता की भलाई नहीं होगी, जब तक यहाँ हमारा राम मंदिर बना, उसके लिए नहीं बोलती वो लोग कुछ। अब उनको सारी चीज़ याद आती है, राम भी याद आता है, कृष्ण भी याद आता है, तो उनसे कहिए ये कुछ नहीं चलने वाला है। पब्लिक आप देख ही रही है, भीड़ हम आप देख रही हैं, देखिए और इसको दिखाइए, कहना ये भीड़ चलिए उनकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा टिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में हूं। यहां पर अमित शाह जी आने वाले हैं। आपको बता दें, भाजपा परिवार, हमारा परिवार सदस्यता अभियान चलाया है बीजेपी की तरफ से। मेरे आगे पीछे अगर आप देखेंगे तो कई सारी महिलाएं हैं, लोगों की यहाँ पर भीड़ बहुत सारी है और मंच पर सभी वेट कर रहे हैं अमित शाह जी का। यहाँ पर आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि भाजपा में लोग कैसे शामिल हो रहे हैं और भाजपा परिवार कितना बड़ा होता जा रहा है। लगातार हम आपको ये चीज़ दिखाते आ रहे हैं, कई सारे सम्मेलन में भी आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। इनसे एक बार बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी के बारे में इनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? मैं रीता शर्मा हूँ, मंडल उपाध्यक्ष पश्चिम मंडल 1 की हूँ। और हम लोग आज अमित शाह की रैली में आए हैं और काफ़ी लोगों को जोड़ने जा रहे हैं। और अब की बार फिर से मोदी सरकार है। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आपको लगता है कि जो दूसरी सरकारें हैं वो महिलाओं के साथ सही से पेश नहीं आ रही थी या फिर उनको एक समान नहीं मान रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जब से मोदी सरकार जी आई है तब से महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। और माननीय मोदी जी ने बहुत ही महिलाओं के लिए, योगी जी ने महिलाओं के लिए बहुत ही उनके उत्थान के लिए कार्य किया। और इस बार मैं फिर से कहती हूँ, पूरी बहुमत से हमारी बीजेपी की सरकार है। अच्छा, लेकिन प्रियंका गांधी तो बोल रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो भी अपने पार्टी में 40% महिलाओं को जोड़ रही हैं और महिलाओं को लेके आगे बढ़ रही है। तो क्या लगता है महिलाएं जुड़ेंगी उनके साथ? अब वो उनकी मेहनत है और हम लोग की अपनी मेहनत है। हम लोग तो बस शुरू से इसी के समर्थक रहे हैं। किसकी तरफ जाना चाहती है? कांग्रेस प्रियंका गांधी की तरफ, जो कि महिलाओं के साथ? वो महिलाएं हमारी आज सुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में। वो सारी महिलाएं इसी में आना ही चाहेंगी, भाजपा में ही आना चाहेंगी। तो ये जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाला नारा है, आपको क्या लगता है अब क्यों याद आया कांग्रेस को? इतने सालों से क्या महिलाएं लड़ नहीं रही थी?
इस विषय में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। महिलाएं लड़ रही थी पर निर्णय कोई नहीं पा रही थी महिलाएं। और मेरा नाम वंदना अस्थाना है। मैं मंडल 1 से हमारी अध्यक्ष शिवानी निगम जी हैं और मैं मंडल 1 में मंत्री हूँ। और हम तो ये कहेंगे कि इस बार मोदी सरकार आए और महिलाओं को जो अधिकार जो है कि जो मिलना चाहिए, मोदी ने वो अधिकार दिलाया है महिलाओं को। हाँ, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अधिकार दिया है आप बिल्कुल अधिकार दिया है, सारे अधिकार दिए हैं, तभी तो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो महिलाएं कहीं पर घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। इतने अत्याचार होते थे, इतने सब कुछ होते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन योगी जी जब से आए तब से सारी महिलाएं और लड़कियां सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित। आज से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं बोली लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या आज से पहले क्यों महिलाओं को शामिल नहीं किया पार्टी में? अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान क्यों महिलाओं को शामिल किया? अब ये क्या है कि वो तो उनकी सोच थी, वो सोची कि महिलाएं इसमें खरी नहीं उतर पाएंगी, महिलाएं आगे नहीं निकल पाएंगी, महिलाएं कर नहीं पाएंगी। बट क्या है, उनको ये नहीं पता था कि हाँ महिलाएं ये सब कर सकती हैं, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाएं क्या है, कब देखिए जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं अपने घर का सारा कार्य करके फिर भी यहाँ पर आई हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन योगी और मोदी महिलाओं को इतनी सुविधा दिए, इतनी सब कुछ दिए कि वो जो है कि महिलाएं यहाँ पर करने के लिए तैयार हैं और महिलाएं सब कर भी रही हैं। और हम लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ बुद्धेश्वर से आए हुए हैं, लखनऊ। योगी जी ने महिलाओं में विश्वास जगाया और आप लोगों को इस काबिल बनाया कि आप आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी मोदी जी ने इसके लिए हम लोगों को जो है कि विश्वास दिलाया और उन्होंने खत्म कराया है। जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम हमारी महिलाएं थी जो काफ़ी पीड़ित थी, उन्होंने 3 तलाक खत्म कराए हैं। आज वो महिलाएं, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की महिलाएं भी हमारे परिवार में आ रही हैं। और हम लोग बस यही कहेंगे, हमारी महिलाओं के लिए उन्होंने योगी सरकार ने बहुत कार्य किया है। आप कहाँ से? मैं नीरू अस्थाना राजाजीपुरम से। महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाया, सबसे बड़ी बात यह है। उन्होंने लोन दिए, लोगों को घर से काम करने के लिए रोज़गार दिया। इस सरकार ने पूरी कोशिश की है कि महिलाओं को आगे से आगे ले जाएं। क्या लगता है ज़्यादा महिलाएं किसकी तरफ है, बीजेपी की तरफ या फिर दूसरे? बीजेपी की तरफ से हैं, क्योंकि फ्री राशन दिया है उन्होंने, मोदी जी ने। ये कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया, इतने सालों में किसी सरकार ने नहीं किया जो मोदी और योगी ने किया है। जैसे महिलाओं की तरफ से अभी प्रियंका गांधी खड़ी हो रही है कांग्रेस की तरफ से, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है महिलाओं को साथ ले रही हैं, जीत पाएंगी क्या वो? नहीं, महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा इन्होंने ही दी है, योगी ने। आज महिलाएं अगर कुछ कर रही हैं तो योगी की वजह से कर रही हैं। घर में सेफ तो हैं, उनके राज में सेफ नहीं थी, सबसे बड़ी बात यह है। आज सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, उन्होंने हर रोज़गार के रास्ते बनाए, वरना इतनी महामारी में कहाँ महिलाएं इतना आगे बढ़ सकती थी जितना उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता दिया लोगों को। घर बैठे अपने रोज़गार करिए, पैसा लीजिए, लोन लीजिए, हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास जारी भी है। और सच बताएं, हर इंसान आगे बढ़ रहा है तेज़ी से। कैशलेस इंडिया ऐसे नहीं बना है, कैशलेस इंडिया इन्हीं की वजह से बना है, मोदी और योगी। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तम प्रदेश बनता है। जी 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 मैम, उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। आपका क्या नाम है? मैं संतोष सिंह राजाजीपुरम लखनऊ की निवासी हूँ और मैं भाजपा सक्रिय कार्यकर्ता 2012 से हूँ। लेटेस्ट में मैं अभी मंडल 1 की उपाध्यक्ष हूँ और हमारे मंडल अध्यक्ष शिवानी निगम जी हैं। मैं अपने शब्दों से मैं क्या बयां करूँ कि योगी और मोदी जी मिलके जो भारत और उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं, ये जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। योगी जी ने तो आज इतना कुछ कर दिया है कि हर घर में योगी जी का डंका बज रहा है। ठीक है, योगी जी का डंका बज रहा है हर घर में। महिलाएं आगे बढ़ रही है राज में, इतना महिलाएं बढ़ रही, महिलाएं इतना योगी से जुड़ गई हैं कि वो अपने आप को इतना सेफ करने लगी कि जो घर से निकलने में डर रही थी, आज वो निडर होकर निकल रही हैं और योगी जी बोल रही हैं। मैं यही आशा करती हूँ कि आने वाले समय में योगी जी ही आएँ और मेरा तो चले तो मैं आजीवन योगी जी को ही बना के रखूँ। हाँ, तो जो प्रियंका वाड्रा महिला हैं और महिलाओं के साथ लेके चलने की बात कर रही हैं, आपको क्या लगता है महिला जाएंगी उनके साथ? अरे मैम, वो तो एक नकल है, क्योंकि उन्होंने ये देखा ना बीजेपी कहाँ से बढ़ रही है और बीजेपी में क्या हो रहा है, तो वो एक चीटिंग करना शुरू कर दी है। ठीक है ना, उनका एक चीटिंग है ना, तो कभी महिला वो बन पाएंगी ना महिलाओं को साथ वो दे पाएंगी। ठीक है ना, वो खाली हमको एक वो दिखाने के लिए, लॉलीपॉप दिखाने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ रही है कि महिलाओं को ये करेंगे वो करेंगे। वो तो वक्त, अगर ऐसा होता तो आज ही दिन ना आते ना। प्रियंका वाड्रा कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, फिर से नाम आने जा रहा, लोग तो नाम ही भूल गए उनका। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना उनके साथ कोई जाने को तैयार है, ना वो महिलाओं का उतना सम्मान, आत्मसम्मान और स्वावलंबी बना सकते हैं उनको। तो यूपी की महिलाएं कौन सी सरकार चाहती है जी? यूपी की महिलाएं कौन सी सरकार चाहती है?
योगी जी, हाँ बीजेपी योगी जी। अखिलेश यादव का तो कहना है कि योगी जी कुछ काम नहीं किए हैं, सारा उनका काम किया है, बस उद्घाटन किए हैं। मैम वो तो ठीक है, मकान कोई बनाता है, उद्घाटन करने कोई आता है। क्या हमारा मकान बनाने में हमारे पूर्वज बनाते हैं तो क्या बच्चे उसको तोड़ के थोड़ी बनाने लगते हैं? ठीक है, आपने अपने कार्यकाल में उसकी स्टार्टिंग की और आप अपने कार्यकाल में उसको पूरा नहीं कर पाए, तो जो आएगा वही ना करेगा, उसको अधूरा थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्रेय उनका है। ठीक है, ये श्रेय हम मानते हैं कि अखिलेश जी का है, लेकिन उन्होंने पूरा किया, पूरा करके सुचारू रूप से उसे चला रहे हैं ना। आप प्रत्यक्ष देखिए ना कि क्या हो रहा है, जो हो रहा वही तो हो रहा ना। अगर ऐसा कुछ है योगी जी ने काम नहीं किया तो ये भीड़ क्यों दिख रही है आपको? ये बच्चे क्यों आ रहे हैं आगे? वो एक समय था कि बच्चे स्कूल से जाने में आने में बच्चियां डर रही थी। आज बच्चियां निडर होकर क्यों निकल रही हैं? क्योंकि योगी जी का राज है ना, इस वजह से। अखिलेश जी आए थे, जिस दिन शपथ ग्रहण किए थे उसी दिन गोलीकांड शुरू हो गया था। तो उनके यहाँ तो गुंडेगर्दी चलती ना, गुंडा राज चलता है। पहले अगर उनको राज करना है तो गुंडा राज समाप्त करें और जनता से प्यार करें, जनता की समस्याएं सुने, तब तो अपने आप को आगे आने के लिए समझे, वरना तो फिर कह दें अभी थोड़े दिन और सीखें। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। स्कूल से हैं कि कॉलेज? क्या नाम है आपका? श्री राम स्वरूप। अच्छा, तो यहाँ पर आप हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच के आए हैं और क्या आपको लगता है क्या हो रहा है? यहाँ पे मैम रैली के लिए आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करना है? क्यों आप सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि मैम ये बहुत वुमेन डेवलपमेंट और जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं और ये ऑल ओवर डेवलपमेंट पे इन्फेसिस कर रहे हैं, इसलिए डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं, लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने क्या काम किया था लड़कियों के लिए, सुरक्षा के लिए? नो मैम, उस टाइम पे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यूज़ थे वो आज के डेट में कम हो गए हैं और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही मतलब नेतृत्व में हो रहे हैं। आप योगी राज में खुद को सुरक्षित मानती हैं? यस मैम। आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी, आपको क्या लगता है, जब आप पहले अगर मैं बात करूं लड़कियों की सुरक्षा की और अभी की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा की, चेंज दिखा? हाँ मैम, बहुत चेंज देखा है। बाकी अगर बात की जाए लड़कियों की सुरक्षा की तो इस समय लड़कियां ज़्यादा सेफ़ हैं अगर पहले के बदौलत देखा जाए तो। मतलब जितने भी इन लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो काफ़ी सपोर्टिव है गर्ल्स के लिए कि वो आगे बढ़ रही हैं और बहुत सेफ़ फील कर रही हैं। तो लड़कियों को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं योगी? हाँ, तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं? हाँ, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं और हम सारी लड़कियां यहाँ पे कॉलेज से आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। कॉलेज से आप? श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा, तो आपको लगता है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, स्कोप नहीं है योगी सरकार में, तो आपको ऐसा लगता है क्या स्टूडेंट्स के लिए स्कोप है? बहुत स्कोप है, बहुत सपोर्टिव हैं योगी जी, खासकर बच्चियों के लिए। हमारे कॉलेज में भी देखा जाए तो काफ़ी सपोर्ट किया गया है हमारे कॉलेज को भी। आप लोगों को सपोर्ट दिया जाता है सरकार? हाँ, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाता जी, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाता हाँ हाँ, बहुत प्रोत्साहन किया। आपका क्या नाम है? शुभांगी। आप भी सेम कॉलेज? आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ इस बार जीत पाएंगे दोबारा? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार जीतेंगे। जीतेंगे? अच्छा, आपको क्यों लगता है क्यों जीतेंगे? क्योंकि उन्होंने मतलब जितना डेवलपमेंट हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे सबके बारे में मतलब देखा है हम लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में हुआ है? लखनऊ मतलब यूपी में, पूरे यूपी में हुआ है। लड़कियों की अगर सुरक्षा की मैं बात करूँ तो आपको लगता है कि अभी सेफ है लड़कियाँ? हाँ, अभी पहले से ज़्यादा तो सेफ हैं, अब काफ़ी सुरक्षा आ गई है यहाँ पे। अभी ईव टीजिंग, गुंडागर्दी, ये सब मामले देखने को मिलते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखे होते, जितना पहले देखते थे अब उतना नहीं दिखते। अच्छा, पहले मम्मी पापा मना करते थे घर से बाहर निकलने पर लेट? नहीं, पहले भी नहीं मना करते थे, अभी नहीं मना करते हैं। अभी नहीं करते? अभी मतलब आपको लग रहा है कम हुए हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? बागीशा। अच्छा, आपको क्या लगता है योगी सरकार? ये कि बहुत अच्छे से डेवलपमेंट लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस ला रहे हैं, तो आगे भी लाएंगे, यही सोच के उन्हें वोट किया जाएगा और बाकी आगे के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए भी उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। जैसे पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर रही है और उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी हम लोग को सपोर्ट करे और हम लोग के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें करें। आप कॉलेज छात्र हैं, आपको क्या लगता है क्या कॉलेज के बच्चों के लिए काम कर रही है सरकार विद्यार्थियों के लिए? इतना कॉलेज के पे तो अभी गए था, कॉलेज के उतना कुछ पता नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं अभी। हाँ,
सारी चीज़ें कॉलेज की, मतलब जो जो चीज़ें ज़रूरत है, स्कॉलरशिप भी बच्चों की आती हैं। जैसे पहले नहीं आते तो इतना कुछ नहीं था, बट अब काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये उनके लिए भी और हम लोग के लिए भी अच्छा है, तो इसी वजह से सपोर्ट करें। स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटना, जैसे अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि लैपटॉप बांटेंगे, तो आपको लगता है इन सब चीज़ों से वोट ले पाएंगे वो? उनका लैपटॉप बांटने से कोई वो नहीं है, बाकी वो स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें दे रहे, फैसिलिटीज़ तो अच्छी बात है। बाकी कोई देने से, अगर आप बाकी चीज़ें नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। लैपटॉप देने से एक ही काम नहीं हो पाता, सिर्फ लैपटॉप देने से ही सारे काम नहीं हो पाएंगे, तो बाकी फैसिलिटी आप उन्हें दे रहे हैं तो अच्छी बात है। बस सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। सुरक्षा के लिए तो कहेंगे कि लोग तो बदल नहीं जाएंगे, लोग तो वैसे ही रहेंगे, बट काफ़ी चेंजेस आई है, सिक्योरिटीज़ अच्छी है। बाकी कहीं हमारी बातें होती है, ऐसे कहा जाता है तो सब सुनते भी हैं और पुलिस एक्शन लेती है। हाँ, एक्शन लेती है, सुनती है, बिल्कुल लेती है और हर जगह रहती है। अब पहले के हिसाब से काफ़ी जगह मतलब रहती है, सेफ्टी रहती है लड़कियों की काफ़ी रहती है, बिल्कुल। ठीक है, आपका क्या नाम है? वैशाली गुप्ता। आपको क्या लगता है, क्या लड़कियां सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? हाँ, पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है यहाँ पे लोग, कि अगर हम देखते हैं योगी सरकार में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है इसने, और आगे भी योगी सरकार ही आएगी। योगी सरकार ही आएगी। आपको क्यों लगता है, क्यों आएगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता लगता है जिता पाएंगे उन्हें? हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें जिता पाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट के अगर बेसिस पे अगर वोट देगी तो बिल्कुल जीतेगी वो। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने छात्रों से भी बात की, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ये सब, तो इनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाएं अभी सुरक्षित हैं, छात्राएं जो हैं, पहले ईव टीजिंग के जो केसेस आते थे अभी बहुत कम हुए हैं और यहाँ पर ये लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस जल्दी से जल्दी एक्शन ले लेती है। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी ये सब सेफ फील करते हैं, इसलिए इनको लगता है कि इस बार भी भाजपा सरकार जीतेगी। आपका क्या नाम है? मुन्नी दीक्षित। आप कहाँ से हैं? हम मंडल पश्चिम एक से हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, योगी सरकार जीत पाएगी दोबारा? अरे भैया, योगी सरकार तो आएगी आएगी, और क्या पूरे। हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि योगी बिल्कुल नहीं है। ऐसे क्यों लगता है? कोई एक रीजन हो तो बताए ना, हजारों रीजन है। ये भीड़ गवाह है, ये भीड़ गवाह है कि यहाँ सब क्यों आए हैं। आप प्रियंका जी को पूछ रही थी ना, आके एक बार देख ले, खुदे डर के भाग जाएंगी। जो प्रलोभन दे रही हैं वो आज स्कूटी का और पैसों का, ये राजस्थान में दे, महाराष्ट्र में दे, पंजाब में दे। पंजाब में हिल रही है सरकार, वहाँ डोले। वहाँ की सियासत छोड़ के आप योगी, क्योंकि योगी में जान रही है कोई बचा नहीं, फिर भी यहाँ प्रयास कर ले, कोई बात नहीं, करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लगता है ये प्रयास काम आएगा उत्तर प्रदेश में? कोई नहीं, कुछ नहीं काम आएगा, हमारा प्रयास काम आएगा। हम महिलाएं हैं, आज यहाँ आपको 10-11 बजे जरूर देख रहे हैं, लेकिन हम घर में अपने 4 बजे उठ के अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करके यहाँ आए हैं। तो जब एक एक घर की एक एक महिलाएं इस तरह लगी हैं, उस सरकार का कोई कुछ हिला सकता है? सोचिए, जहाँ एक एक महिला एक सैनिक की तरह है, उनकी टीम में है हो तो दिखा दीजिए, हमारी गवाह देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं बोल रही है प्रियंका वाड्रा कुछ भी कर ले, हम तो योगी जी के साथ जाएंगे। अरे हम तो यही कहेंगे, जाइए जहाँ डूब रही वहाँ बचाइए ना, यहाँ क्यों आ रही? यहाँ तो कुछ है ही नहीं आपका, क्यों फालतू प्रयास कर रही हैं? जो डूब रही है उसको बचा लीजिए, शायद आपका बच जाए। तो प्रयास मतलब वेस्ट है? वेस्ट है, एकदम से वेस्ट है। वही अच्छे से जान रही हैं, न जानती तो आज प्रलोभन न देती, प्रलोभन तो आप लोग अच्छे से जान रहे हो। स्कूटी का है, आज भी कुछ उन्होंने प्रलोभन दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा मिस हो रहा है, बट आज भी उनका प्रलोभन है। बस ये थोड़ा सा प्रयास कर ले रही हैं। हाँ, प्रयास काम नहीं है? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है, इतना भी सवाल नहीं है। मैडम, आपका क्या कहना है इस पर? प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से महिलाओं को एकत्रित कर रही हैं यूपी चुनाव के लिए, जीतने के लिए, जीत पाएंगी? 100% जीत नहीं पाएंगी वो, बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगी। कोई मतलब ही नहीं है। बस खाली वो जैसा होता नहीं है, सैलाबी आ जाता है, जब चुनाव होता तब वो बाहर दिखाई देती है, उससे पहले तो आगे पीछे। कोरोना काल में कहीं नहीं दिखाई दे दोनों भाई बहन, आज वो दिखाई दे रही है कि हाँ हम ये कर रहे हैं। अरे ये करके लैपटॉप बांट के, स्कूटी बांट के कुछ होगा? फ्री बिजली दे के कुछ होगा? ये बताइए। जब तक जनता की भलाई नहीं होगी, जब तक यहाँ हमारा राम मंदिर बना, उसके लिए नहीं बोलती वो लोग कुछ। अब उनको सारी चीज़ याद आती है, राम भी याद आता है, कृष्ण भी याद आता है, तो उनसे कहिए ये कुछ नहीं चलने वाला है। पब्लिक आप देख ही रही है, भीड़ हम आप देख रही हैं, देखिए और इसको दिखाइए, कहना ये भीड़ चलिए उनकी, बस।
अच्छा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं चाहती है योगी जी आए। यस, उत्तर प्रदेश की महिला, हर कोई महिला से पूछिए, योगी जी आएंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं में सुरक्षा की भावना करी है। उन्हें सौभाग्य योजना के अंतर्गत लाइटें फ्री दी है, गैस सिलेंडर फ्री दी है, कोरोना काल में राशन फ्री दिया। इतना कौन सी गवर्नमेंट कर सकती थी? अरे अगर राहुल गांधी होते ना, सबको मार डालता। राहुल गांधी के बस की नहीं। कुछ नहीं कर सकते थे वो राहुल गांधी। कांग्रेस की गवर्नमेंट होती वो कुछ नहीं कर सकते थे। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि लैपटॉप बांटेंगे क्योंकि ये योगी सरकार नहीं कर पा रही। देखिए, लैपटॉप बांट के क्या होगा? खाली प्रलोभन देके कुछ नहीं होता है, ठीक है? ना तो वो कर्म करते हो, ना उनके करते नहीं हो, उनके साथ दोनों अलग है। मेन चीज है जनता के बीच में आए तो पता चलेगा क्या होता करना हो कतनी। वो आते ही नहीं है, इसलिए। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पहले 100 नंबर था तब भी पुलिस आती थी, 112 कर दिया तब तो पुलिस आती ही नहीं है, 112 के बाद तो पुलिस और बेकार हो गई। हाँ, महिला आती कैसे? एक इसकी जरूरत ही नहीं है। इतना राम राज जैसा आ गया है कि कहीं क्राइम हो रहे, मोदी योगी सरकार के नाम से भी माफिया डर रहे हैं। हमारे मुख्तार अंसारी कह रहे थे भैया हमें यही मार दो, यूपी की जेल में मत ले जाओ, डर ही तो है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं 100-102 नंबर की। हम ऐसे ही क्राइम खत्म हो चुका है यूपी से, तो आप रखे रहिए। आपके समय में ज़रूरत थी 100-102 की, अब नहीं ज़रूरत है। 112 हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब हमारी कोई स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं जैसे एम्बुलेंस वगैरह की, वहाँ वो पहुँचने के लिए चाहिए। हमें क्राइम के लिए कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही यूपी निर्भीक हो चुका है और कम से कम महिला निर्भीक है। मैं भानु श्रीवास्तव, महिला संगठन की कोषाध्यक्ष। मैं हमेशा चाहती हूँ, आज ही नहीं हमेशा के लिए ही मोदी सरकार ही रहे, भाजपा ही आए। उसने इतना अच्छा वर्क किया है, इतना अच्छा काम किया है कि आज महिलाएं हमारे यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित होकर आज इस पंडाल में बैठी हैं और अपने नेतृत्व को वो भरपूर अच्छी तरह संभाल रही हैं, अपनी घर गृहस्थी को भी संभाल रही हैं। चलिए, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जितनी भी महिलाओं से हमने बात की है उनका यही कहना है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं इस बार यूपी में योगी सरकार आए, क्योंकि ये लोग सिर्फ लोभ देने का काम करते हैं। चाहे लैपटॉप बांट ले, स्कूटी बांट ले, या महिलाओं को और भी ज़्यादा अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश की महिलाएं योगी सरकार के साथ हैं।